फ्रेंड्स, आज हम सब बात करेंगे प्रेम और विरह, जो कि हिंदी साहित्य का बहुत ही प्रिय विषय रहा है। तो किसी ने यूं कहा कि प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम अशंक शोक, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक। कि प्रेम ही स्वर्ग है और स्वर्ग ही प्रेम है। स्वर्ग क्या, जहाँ सारी खुशियाँ होंगी वहाँ प्रेम अपने आप ही हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि स्वर्ग प्रेम है, प्रेम अशंक अशोक। प्रेम में किसी प्रकार की शंका नहीं रहती, संदेह नहीं रहता। प्रेम अशोक है, किसी भी प्रकार का शोक नहीं रहता है, परस्पर मन में खुशी ही रहती है। ईश्वर का प्रतिबिंब है, प्रेम है। कवि कहते हैं कि अब ईश्वर का प्रतिबिंब कैसे हो सकता है प्रेम। तो जिस प्रकार की कोई साधक होता है, कोई जोगी होता है, मैं रमता जोगी 24 घंटे ईश्वर का नाम चाहता है, मौला मेरे मौला मेरे, वैसे ही प्रेमी निरंतर सिर्फ अपने प्रिय को याद करता है। तो ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है। तो प्रेम और ईश्वर में बहुत अंतर नहीं है। प्रेम हृदय आलोक, प्रेम जो होता है हृदय को आलोकित करता है, प्रकाशित करता है। अब ये प्रेम सिर्फ एक वही नहीं जो दुनियादारी करती है, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, यही एक प्रेम नहीं है। माता पिता का अपने संतान के प्रति, एक दोस्त का अपने दोस्त के प्रति, भाई का अपने बहन के प्रति, पति पत्नी का प्यार, या अपने काम के प्रति प्यार, अपने कर्तव्य से लेकर के प्यार, अपने किसी काम के लिए पैशनेट हो जाना, वो भी एक प्रकार का प्रेम है। अब प्रेम से फिर आते हैं विरह पर, क्योंकि प्रेम और विरह बहुत अलग नहीं है देखा जाए तो। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या यूँ कह सकते हैं कि ये एक नदी है, नदी के दो तट हैं जो कभी मिल नहीं सकते, तो बहुत अलग नहीं है। एक कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी रचना लिखी देश के लिए कि है शौक यही, अरमान यही, कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली इस दुनिया में अमरों में नाम लिखाएंगे। उन्होंने कहा था कि विरह प्रेम की जागृत गति है। विरह के बारे में उन्होंने कहा कि विरह प्रेम की जागृत गति है और सुषुप्त मिलन है। मिलन अंत है मधुर प्रेम का और विरह जीवन है। तो ये जो विरह प्रेम की कैसे कहते हैं, जागृत गति है, विलोम है। यहाँ पर सुषुप्त होता है सोना, जागृत मतलब जगना, तो कहते हैं विरह प्रेम की जागृत गति है। जब विरह हो जाता है तब वो निरंतर फिर दिमाग में चढ़ा रहेगा, तो यानी वो जगने वाली गति है। और सुषुप्त मिलन है, कहते हैं, और जो मिलन क्या होता है वो सुषुप्त होता है, सोता हुआ सा होता है, इसीलिए वो कहते हैं मिलन अंत है मधुर प्रेम का और विरह जीवन है। विरह तो एक प्रकार से जीवन है, मिलन हुआ तो अंत हुआ। अब एक और रचनाकार हैं अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय उनका पूरा नाम था। घुमक्कड़ शास्त्र उन्होंने लिखा और उनके बारे में कहा जाता है लगभग 10 भाषाओं का उनको ज्ञान था, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, रशियन, जापानीज, जर्मन, बहुत ही हिंदी के प्रकांड पंडित हैं वो। तो उन्होंने कहा कि प्रेम में चिर एक के कोई मूड होगा तो कहेगा, विरह की पीड़ा न हो तो प्रेम क्यों जीता रहेगा। तो प्रेम में चिर एक होता है लंबे समय तक एक होना। तो कहते हैं अगर कोई ये सोच ले कि प्यार में लंबे समय तक बस एक ही मतलब मिलन की एक भावना हो, तो कहते कोई मूड होगा तो कहेगा, मूड मतलब मूर्ख, कहते कोई मूर्ख होगा तो कहेगा। कहते हैं कि विरह की पीड़ा न हो तो प्रेम क्यों जीता रहेगा। कहते हैं अगर विरह की पीड़ा नहीं होगी ना तो प्यार कैसे जीवित रह सकता। मीन्स कि आपको अहमियत कब पता चलती है कि आप किसको प्यार करते हैं, जब आप उससे दूर जाते हो। अब जब तक शादी नहीं होती तो शायद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी ये सोचते काश वो मिल जाए, या मान लीजिए नई नई शादी तय हो, तब भी लगता है कि वो, तब पता चलता है कि हाँ ये वैलेंटाइन वीक है, या बारिश का मौसम भी अच्छा लगता है। और जब शादी हो जाती है उसके बाद फिर कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल, उसके बाद फिर मेरी बात ज़्यादा सही, तुम्हारी बात ज़्यादा सही, तो मैं होने लगती है। और फिर कुछ समय बाद अगर मान लीजिए वही कुछ काम के लिए अगर पति पत्नी दूर हो गए, या ऐसा भी नहीं, बच्चे भी अपने मम्मी पापा से उनको बहुत शिकायत होती, और मम्मी पापा भी हाँ ठीक है बच्चे में ये कमी हो, यानी कि अगर कुछ समय के लिए अगर ये दूरी होती ना, तब महत्व पता चलता है अपने प्रेम का। आप जिससे स्नेह करते हो, प्रेम में स्नेह करते हो, तो उसका क्या है महत्व पता चलता है। इसीलिए कहते हैं कि विरह की पीड़ा ना हो तो प्रेम क्यों जीता रहेगा।
और वही अज्ञेय जी एक जगह और कहते हैं, कहते हैं कि पा न सकने से तुझे संसार सूना हो गया है, विरह के आघात थे प्रिय प्यार दूना हो गया है। कहते हैं कि पा न सकने से तुझे संसार सूना हो गया है, मतलब कोई कवि है या एक प्रिय है जो जिसको चाहता है, तो कहते हैं कि तुझको मैं पा नहीं पाया, तो कह रहे हैं कि मेरा संसार सूना हो गया। फिर आगे कहते हैं विरह के आघात है प्रिय, अगर वो नायिका के तौर पे भी हम देख सकते हैं तो क्या कहती है, कहती है कि विरह के आघात है प्रिय प्यार दूना हो गया है। तो आघात मतलब तो होता है चोट, तो चोट लगेगी तब तो दर्द होना चाहिए, तो कह रही है अगर वो दर्द भी मुझे मिला तो उसमें भी एक मधुरता है। तो कहती है कि विरह के आघात है प्रिय प्यार दूना हो गया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा प्यार और दुगना हो गया है। और अगर इसी विरह की पराकाष्ठा को देखते हैं प्रेम में, तो कबीर का उदाहरण हम लोग देखते हैं। तो कबीर ने, जैसे कि पहले ही लाइन में आया था कि ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, तो कैसे कबीर निर्गुण मानते थे, निर्गुण राम की उपासना करते थे। कबीर कहते थे कि दशरथ सुत तिहु लोग बखाना, राम नाम का मरम है आना। वो कहते न जाना, कहते हैं कि दशरथ के बेटे राम को तो सभी जानते, लेकिन राम नाम है क्या ये तो कोई नहीं जानता। तो उसी निर्गुण ईश्वर के ध्यान में वो कहते थे कि विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगे दरस मधुकरी थके रहे दिल नैन। यानी कि जो एक आत्मा है, एक विरहणी आत्मा है और एक परमात्मा के दर्शन चाहती है, तो वो कहते हैं कि विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन। ये जो दो आंखें हैं ना, कहते हैं ये एक सन्यासी है, बैरागी दो नैन, ये दो आंखें सन्यासी सी हैं। और सन्यासी के हाथ में क्या रहता है, कमंडल रहता है। कमंडल में क्या है, पानी है। तो उपमा देखिए कबीर जी की, कि इन आंखों में जो ये आईबॉल्स है ना, उनको कमंडल बता दिया, आंखों में जो पानी रहता है तो इन कमंडल में पानी है। और कहते हैं माँ के दरस मधुकरी थके रहे दिन नैन। तो जो एक सन्यासी होता है वो क्या चाहता है, वो क्या कहता है, भिक्षाम देही, मुझे भिक्षा दो, और वो इधर उधर घूमता सा रहता है और थक भी जाता होगा। तो ये जो आंखें हैं दर्शन करने के लिए प्यासी रहती हैं, जिसको निरंतर चाहती हैं, और वो थकी थकी सी रहती हैं कि कब दर्शन हो, कब दर्शन हो। ये कबीर की उपमा है। और किसी शायर ने तो यूँ कहा कि मानव जीवन पथ पर आशा और निराशा है, मानव जीवन पथ पर आशा और निराशा है, मिलना और बिछड़ना ये तो जीवन की परिभाषा है। कि ये जो मानव का जो जीवन है ना, तो ऐसे तो प्रकृति में बहुत प्रकार के जीवन है, लेकिन ईश्वर ने अगर हमको बुद्धि दी है तो सिर्फ मनुष्य को ही दी है। तो और शायद इसीलिए हम आशा को भी समझ सकते हैं, निराशा को भी समझ सकते हैं। तो ये जो जीवन है ना, आशा और निराशा के बीच संघर्ष करते हुए बीतता चला जाता है। और तभी कहा उन्होंने कि मिलना और बिछड़ना ये तो जीवन की परिभाषा है। इस जीवन में हम किससे मिलते हैं, किससे बिछड़ जाते हैं, यादें बनी रहती हैं। तो कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ जीवन की एक परिभाषा है, मिलना और बिछड़ना ये तो जीवन की परिभाषा है। धन्यवाद।